तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारा 75% टोल ये जो आता है ये ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल से आता है। NHAI का सब पेट पानी जो चलता है वो ट्रक पर और कमर्शियल व्हीकल पे चलता है। ये जो टोल नाका है इसका तो किताब लिखने लायक है। और जो भी ट्रक ओनर है उसको हम लटका सकते हैं अगर वो वायलेशन करता है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ेगा 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, टारगेट होंगे ट्रक और कमर्शियल व्हीकल। सामने आया नितिन गडकरी साहब का बड़ा बयान। अभी मैंने डाटा मंगवाया। हमारे पास 4 व्हीलर 7.2 करोड़ से, ट्रक्स 4 करोड़ है, कमर्शियल व्हीकल 1.5 करोड़, टोटल 12.7 करोड़ है। और हमको टोल देने वाला फास्ट टैग की संख्या 9 करोड़ है, बराबर है सर। तो 25% इसमें है ही नहीं। 3% जो है वो समझ के ये लगाते नहीं और टोल भरते, क्योंकि चोरी का माल ले जाते हैं सरकार का, वो रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते। तो ये भी एक रैकेट है। तो आज इस सिस्टम में 100% परफेक्शन होगा तो सरकार का बाकी जगह भी रेवेन्यू में जो चोरी होगी वो बचेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है फास्ट ट्रैक का। और फास्ट ट्रैक के इसके ऊपर ये GNSS ये जो है, ये दोनों को जोड़कर अभी वो जर्मनी के प्रेजेंट कर रहे थे, वो बता रहे थे इसको 2 लाइन से करना अच्छा होगा। अगर ये फेल होगी तो इसका रिपोर्ट मिलेगा, ये फेल होगी तो इसका रिपोर्ट मिलेगा, ताकि उसको प्रिवेंटिव मेजर्स में कुछ ना कुछ रखना होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम का कुछ उपयोग हो सकता है क्या। देखिए, हमने नई नंबर प्लेट लाई है और जो मैंडेटरी की है। एक समय उसकी कीमत 6,000 8,000 रुपये थी। मैं खूब पीछे पड़ा, उसमें भी बड़े रैकेटियर थे, और अब वो 400 रुपये और 500 रुपये में आई। तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारा 75% टोल ये जो आता है ये ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल से आता है। 25% केवल कार से आता है। तो अमाउंट में देखा जाए तो बहुत कम है। अगर ये भी एक सोच है, सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब सोचे कि इस बहाने हम लोग इस सिस्टम में से एक मंथली और एनुअल पास अगर कार वालों को दे देते हैं तो हमको पैसे भी मिलेंगे और ये झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा कोई इनकम नहीं है। हमारा सब NHAI का सब पेट पानी जो चलता है वो ट्रक पर और कमर्शियल व्हीकल पे चलता है। एक बीच में एक व्यक्ति ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था कि कौन से टोल नाके पर कितने मिनट का डिले होता है। और वो सॉफ्टवेयर देखने के बाद ये जो हरियाणा के दिल्ली जयपुर रोड पर टोल नाका है, इसका तो किताब लिखने लायक है। वहां बीच में टोल नाके वाले ने पुलिस वालों से जहां अपनी अलायंस बना दी, उसने एक लेन बंद कर दी और उसका काम अब अच्छा चल रहा था। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है। ये समझते हुए टोल नाके के ऊपर किसी को 2 सेकंड की क्या रुकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये इस सिस्टम का सबसे सक्सेस का सबसे पहला मापदंड है। अगर उसको रुकना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात ऐसी है कि योगायोग से ये अच्छी बात है कि इस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में मोटर व्हीकल एक्ट हमारे पास है, और जो भी ट्रक ओनर है, कार ओनर है, उसको हम लटका सकते हैं। अगर वो वायलेशन करता है तो उसको जब व्हीकल बेचना होगा, जैसे हमारे यहाँ MLA MP आते हैं तो हमको फॉर्म भरना पड़ता है इलेक्शन के दिन 5 साल के बाद, तो वो NOC मांगते हैं सब। तो हमारे नाम पर कोई MLA हॉस्टल में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, हमको सबका NOC लेके पैसा भरना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमारा वो सब हम भर ही नहीं सकते। तो वो NOC लेने के लिए वो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री में ये एक्ट है, इसका उपयोग करके हम लोग किस प्रकार से उस व्यक्ति को और उस व्हीकल को, ये वायलेशन करने वाले को पकड़ सकते, क्योंकि हम जो कर सकते वही हमारा है, दूसरों ने करना चाहिए सपना है, वो इंप्लीमेंट करने में कठिनाई होगी। तो इसमें वायलेशन करने वालों को हमारे एक्ट में क्या करना, सुधार करना और क्या नहीं करना, ये सोचना होगा।
तो पहली बात, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट एग्जैक्ट प्राइस, करप्शन फ्री सिस्टम, क्वालिटेटिव अप्रोच, और पब्लिक को इसके बारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी सक्सेस स्टोरी, और इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। दोस्तों, मिनिस्ट्री दावों और वादों का जोर हमेशा जारी रखती है। अक्सर करके बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं और पिछले कई सालों से आप नितिन गडकरी साहब के मुंह से ये सुन रहे होंगे कि जीपीएस वाला टोल आएगा, सैटेलाइट के जरिए एक व्हीकल का डाटा कैलकुलेट किया जाएगा, उसके आधार पर टोल कटेगा। या आपने पहले भी सुना होगा, संसद में भी नितिन गडकरी साहब इसके ऊपर कई बार बोल चुके हैं। अब इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और दूसरी बात, एक इंटरनेशनल वर्कशॉप भी लगाई गई है जिसमें पूरा का पूरा प्लान सामने आ गया है कि कैसे ये चीज लागू होगी और कैसे कैलकुलेशन करके चार्जेस लिए जाएंगे। तो क्या अब टोल पर खड़े रहने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या वो जो सीमलेस चलने का सपना था, जो कि फास्टैग को लेकर आए थे तब भी दिखाया गया था, वो अब भी पूरा होगा? क्योंकि फास्टैग के समय भी बहुत बड़े बड़े दावे यही सब करके किए गए थे कि सीमलेस हो जाएगा सफर, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ट्रक ड्राइवरों और कमर्शियल वाहन चलाने वालों को पता है कि उनके साथ टोल पर क्या क्या होता रहा है। हमने भी अक्सर आवाजें उठाई हैं, खासकर फास्टैग को लेकर क्या क्या चीजें सामने आई, कितने झगड़े इन छोटी छोटी चीजों को लेकर हुए हैं। तो क्या ये उन आवाजों का असर है कि अब जीपीएस वाले प्लान पर आ गए हैं? क्या इनको लग गया है कि वो फास्टैग जो हमने लागू किया था ये सोचकर कि सफर सीमलेस हो जाएगा, वो अब पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए ये प्लान चेंज करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब असली खबर की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आप लोगों के लिए 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें लिखा गया है, श्री नितिन गडकरी सेज GNSS टेक्नोलॉजी एनहांसेस नेविगेशन एंड पोजिशनिंग, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्नाइजिंग टोल कलेक्शन सिस्टम्स, ensuring seamless travel and reducing congestion on our roads। यानी कि एक बार फिर से कहा है कि ये जो GNSS टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को अब लाया जा रहा है। ये नेविगेशन और पोजीशनिंग को बढ़ाएगी, यानी और बेहतर करेगी, एक क्रूर भूमिका निभाएगी टोल कलेक्शन के सिस्टम में। सीमलेस ट्रैवल को इंश्योर किया जाएगा, यानी सुनिश्चित किया जाएगा, और जो रोड कंजेशन है या ट्रैफिक है उसको कम करने में मदद मिलेगी। ये दावा GNSS टेक्नोलॉजी को लेकर किया जा रहा है। इसके लिए NHAI ने इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इस पर किया था। तमाम इंडस्ट्री और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। वहां पर यह जानकारी दी गई है कि GNSS सिस्टम है क्या। वहां पर भी काफी सवाल जवाब हुए, खुलकर बताया गया कि यह सिस्टम काम कैसे करेगा। जी हाँ, चलिए ये प्रक्रिया क्या है ये भी जान लीजिए। आप देखिए स्क्रीन पर एक मॉडल के थ्रू ये समझाया जा रहा है। यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है जिसमें येलो कार यानी पीले रंग की कार गुजर रही है। बताया जा रहा है इसे टोल बैरियर से थोड़ा पहले इंस्टॉल किया जाएगा। जी हाँ, ट्रकों और कमर्शियल व्हीकलों में सबसे पहले इसे आजमाया जाएगा। एक OBU करके टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तरह का GPS ही होगा जो ट्रक में या कमर्शियल व्हीकल में लगा दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ट्रक और कमर्शियल व्हीकल को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि नितिन गडकरी साहब का मानना है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू इन्हीं से आता है। 75% रेवेन्यू टोल कलेक्शन का सिर्फ इन्हीं से आता है, इसलिए सबसे पहले इन्हें टारगेट किया जाएगा और इससे 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में इजाफा होगा। जी हाँ, पहले इनको टारगेट करके लगाया जाएगा। एक लेन बना दी जाएगी प्रॉपर, उसमें से गाड़ियां गुजरेंगी जैसा कि इस मॉडल में दिखाया जा रहा है। गाड़ियां गुजरेंगी, वहां पर एक कैमरा होगा, UHF रीडर होगा जो OBU से सैटेलाइट के थ्रू पूरी ट्रैकिंग करेगा। मैप बन जाएगा एक तरह से जो सिस्टम में पहुंचाएगा कि गाड़ी कितनी चली है, कितना डिस्टेंस है। UHF रीडर फास्टैग के जरिए उस गाड़ी की पूरी डिटेल लेगा। कैमरे यानी कि ANPR के थ्रू नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद बाकायदा चार्जेस काटे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ OBU। अब आप देखिए ये रेड कार गुजर रही है जिसमें OBU सिस्टम नहीं लगा है। OBU यानी ऑन बोर्ड यूनिट। जी हाँ,
इसमें ये नहीं लगा होगा, लेकिन ANPR वाला कैमरा इस नंबर प्लेट के जरिए, जो कि HSRP नंबर प्लेट होगी, उसके थ्रू नंबर को रीड कर लेगा और उसके थ्रू यहां से चार्जेस काट लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर अगर OBU नहीं लगा है गाड़ी में तो एडिशनल चार्जेस या डबल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस सिस्टम से, इसके बारे में क्या बताया गया है जान लीजिए। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोलिंग इज अ बैरियर फ्री मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन wherein the road users are charged on the distance they have traveled on the tolled highway stretch। बताया जा रहा है ग्लोबल नेविगेट सैटेलाइट सिस्टम टोलिंग बैरियर फ्री मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पर बेस होगा, जहां रोड यूजर्स को चार्ज किया जाएगा सिर्फ डिस्टेंस के मामले पर, जितना भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। The system uses satellite और constellation of satellites to track vehicles movement। जी हाँ, इसमें सैटेलाइट और कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा गाड़ी की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। एंड कैलकुलेट टोल्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टोल्ड हाईवेज। और टोल्ड हाईवेज पर जितना भी डिस्टेंस उन्होंने किया होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। The Ministry of Road Transport and Highways envisaged to implement global navigation satellite system based electronic toll collection in India to increase the efficiency of the tolling operation in line with the global practices। यानी कि पूरे ग्लोबल यानी वर्ल्ड की मूवमेंट या प्रैक्टिसेस के आधार पर इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस पूरे टोल कलेक्शन सिस्टम को चलाया जाएगा। इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ये बताया जा रहा है। इन दिस रिगार्ड द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI थ्रू इट्स प्रोमोटेड कंपनी MS इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड which oversees the national electronic tolling collection program has been entrusted with the responsibility to devise the action plan and implement the GNSS based ETC across India। यानी कि बताया जा रहा है कि अपनी कंपनी इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आगे किया गया है इस इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग कलेक्शन को चलाने के लिए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब आगे जान लीजिए क्या बताया है। द प्रपोज्ड इंडियन GNSS बेस्ड टोलिंग सोल्यूशन इज अ हाइब्रिड सिस्टम इन विच द एग्जिस्टिंग टोल प्लाजाज विल हैव 2 or more डेडिकेटेड GNSS लेन्स। बताया जा रहा है कि एक हाइब्रिड सिस्टम सोल्यूशन है जो टोल पर 2 लेन रखेगा, डेडिकेटेड GNSS लेन्स, यानी कि जहां पर GNSS लेन जैसे पहले फास्टैग के लिए 1 या 2 लेन लगा दी गई थी, यहां पर भी लगा दी जाएगी। उसमें से ये गाड़ियां गुजरेंगी। पहले सैंपल या एग्जाम्पल के तौर पे ये किया जाएगा सिर्फ कमर्शियल वाहनों या ट्रक पर। द लेन्स विल हैव एडवांस रीडर्स टू आइडेंटिफाई GNSS व्हीकल। यहाँ पर एक एडवांस रीडर होगा टू आइडेंटिफाई GNSS व्हीकल, जैसा कि हमने बताया कि UHF रीडर लगा होगा। एडिशनल फीस विल बी चार्ज फ्रॉम नॉन GNSS व्हीकल्स एंटरिंग GNSS लेन्स, यानी कि जो भी बिना OBU के या जिसमें GPS नहीं लगा होगा, जो हमने पहले बताया, उसको एडिशनल फीस देनी होगी या डबल चार्ज देना होगा। अगला पॉइंट नोट कीजिए। द टोल प्लाजा विल इटसेल्फ एक्ट एज द स्टेशनरी एनफोर्समेंट जेंट्री इन द सिस्टम। इसमें टोल प्लाजा का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। The system architecture includes a centralized toll charger responsible for distance and toll calculation of GNSS vehicles traveling on GNSS stretch। लिखा गया है कि सिस्टम में जो आर्किटेक्चर किया गया है वो ये कि एक सेंट्रलाइज्ड टोल चार्जर होगा जो हर तरह के डिस्टेंस और टोल कैलकुलेशन को करेगा। जो GNSS व्हीकल में OBU लगा होगा उसके जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन लेगा, आगे पहुंचाएगा टोल सिस्टम के जरिए। इस तरह से व्हीकल का मैसेज पहुंच जाएगा और बूम बैरियर उठेगा और गाड़ी आगे निकल जाएगी। आपको ये सिस्टम इस मॉडल के जरिए भी समझ आ सकता है, आप देख सकते हैं। द टोल चार्जर विल रिसीव पिंग्स, यानी कि डिस्टेंस एंड टाइम स्टैम्प्स वो रिसीव करेगा ऑफ GNSS व्हीकल्स थ्रू ऑन बोर्ड यूनिट। GNSS व्हीकल जिसको ये चिन्हित किया जाएगा कि ये व्हीकल GNSS व्हीकल है जिसमें OBU सिस्टम लगा होगा, वो ये सारा कुछ रीड करेगा और आगे पहुंचा देगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया। The OBUs of GNSS vehicles will be onboarded with the toll charger through fintechs to be called issuer entity similar to the issuer banks under FASTag system। बताया जा रहा है कि OBU जो होगा GNSS व्हीकल में वो ऑन बोर्ड किया जाएगा टोल चार्जेस के थ्रू, जिसमें इसे इश्यूअर एंटिटी का नाम दिया जाएगा और ये बिल्कुल फास्टैग सिस्टम की तरह होगा और इस तरह से इसके पैसे काटे जाएंगे जैसा फास्टैग सिस्टम में काटे जाते हैं। द पेमेंट मैकेनिज्म शैल बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग फास्टैग इकोसिस्टम। जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो सेम होगा फास्टैग इकोसिस्टम की तरह। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा। अभी फिलहाल दावे किए जा रहे हैं कि ये सीमलेस होगा, बैरियर फ्री होगा, जैसे फास्टैग को लेकर भी किया गया था, लेकिन जब वो इंट्रोड्यूस हुआ
तो क्या हालात हुए हम सब ने देखा। अब देखना यह है या ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये उससे बेहतर हो, इसमें कोई दिक्कत ना आए और ये सीमलेस रहे। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इस खबर को सुनकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।